हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका बारे में सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर एडल्ट्स को। कि जितने सारे एडल्ट्स हैं, यानी कि जो युवा हैं, हमारे देश के युवा हैं, जो हमारे देश के युवा ही तो हमारे देश के भविष्य हैं। तो उनमें जो है डिप्रेशन और एंजाइटी की मात्रा डे बाय डे बढ़ती जा रही है। उसका रीज़न्स क्या है? आज मैं इसी के बारे में डिस्कस करूँगा कि जो डिप्रेशन है और ये एंजाइटी है, ये आजकल युवाओं में ज़्यादा हो रही है। वैसे तो ये डिप्रेशन और एंजाइटी ये सब तो यार एक ऐसी बीमारी है कि मतलब हम 50 साल या 55 साल एबव हो जाते हैं तो उसके बाद होता है कि हाँ भाई, इनका दिमाग थोड़ा कम चल रहा है। लेकिन आजकल जो युवा युवा पीढ़ी है, युवाओं में डिप्रेशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। उसका डिप्रेशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसका रीज़न क्या है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ा रीज़न है हमारे लाइफ़स्टाइल। हमारी जो लाइफ़स्टाइल है वो लगभग चेंज हो चुकी है। हमने अपने लाइफ़स्टाइल को मतलब इतना गंदा कर रखा है ना, कि जितनी सारी बीमारियाँ हो रही हैं, उसमें से एक डिप्रेशन भी है। तो कहीं न कहीं उसका रिलेशन हमारी लाइफ़स्टाइल से ही जाता है। हमारे लाइफ़स्टाइल से ही जुड़ जाता है। आप कर मतलब सोच कर ही देखिए, हम जो है रात में जल्दी सोते नहीं हैं, सुबह जल्दी उठते नहीं हैं, एक्सरसाइज़ हम नहीं करते, योगा हम नहीं करते, हम मोबाइल पे बहुत देर तक चैटिंग करते हैं या फिर इंस्टा चलाते हैं, कुछ भी मतलब मोबाइल का अनयूजुअल यूज़, जिसका कोई यूज़ मतलब कि जिसका कोई मतलब नहीं, बिना मतलब के बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे होता ये है कि हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। और फिजिकल हेल्थ पे अफेक्ट पड़ेगा तो मेंटल पे भी पड़ेगा, क्योंकि मेंटल के थ्रू ही तो हमारा फिजिकल हेल्थ कंट्रोल होता है। तो एक लाइफस्टाइल, एक अच्छी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लाइफ में। और एक अच्छी लाइफस्टाइल एक अच्छे हेल्थ को जन्म देती है। तो और एक बैड लाइफस्टाइल बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। तो आप देखेंगे जितने लोग को डिप्रेशन हुआ है ना, जितने लोग को एंजाइटी है या फिर डिप्रेशन है, उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होगी। या तो ये हो सकता है कि उनकी वो उनका डाइट अच्छा नहीं हो। वो डाइट मतलब डाइट में वो बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ लेते हों, या फिर बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं आजकल फास्ट फूड का चलन चल गया। फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, घर का खाना नहीं खा रहे हैं, शुद्ध खाना नहीं खा रहे हैं। तो ये सब क्या है? सब लाइफ स्टाइल ही तो है। तो हमें लाइफ स्टाइल अपनी चेंज करने की ज़रूरत है। और अगर डिप्रेशन हो जाए, एंजाइटी हो जाए, तो हमें करना क्या चाहिए? देखिए, एंजाइटी भी एक तरह का डिसऑर्डर है, एक बीमारी है। तो हमें करना क्या है? हमें उससे डरना नहीं है। देखिए, हर बीमारी का इलाज है, और हर बीमारी का इलाज हमारे साइंस में है। और हम उसको मतलब कि हमारी बॉडी ऐसी बनी हुई है कि अगर हमारे अंदर कोई भी डिजीज़ या फिर डिसऑर्डर होता है, तो हम उससे रिकवर भी हो सकते हैं। वो उसका सबसे पहले हमें रीजंस जानना पड़ेगा कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। कॉज क्या है बीमारी का? अगर हम कॉज को समझ गए तो उस कॉज को दूर करके हम उस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। तो नंबर वन कॉज हो गया कि लाइफस्टाइल। और नंबर टू होता है इसका मतलब कि अब लाइफस्टाइल चेंज हुआ तो फिर हमारे बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस आए जिसकी वजह से हमको डिप्रेशन हो गया। तो डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। एक हार्मोन होता है सीरोटोनिन, और बहुत सारे हार्मोन होता है, लेकिन जो बेसिक हार्मोन होता है वो सीरोटोनिन। जब सीरोटोनिन का लेवल डाउन हो जाता है, तो हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो हमारी मानसिक शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है। हमारे अंदर जो सहने की शक्ति होती है, जो हम किसी चीज़ को सोचने समझने की शक्ति, वो थोड़ा सा वीक हो जाती है। और उससे क्या होता है, हम स्ट्रेस में हो जाते हैं। और यही स्ट्रेस धीरे 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 हमारा एक डिप्रेशन का रूप लेता है। उसके बाद हमें एंजाइटी भी हो जाती है। तो इसके लक्षण सिम्टम्स क्या है डिप्रेशन के? तो डिप्रेशन के बहुत सारे सिम्टम्स हैं। नंबर एक, अगर मैं गिनाऊं तो बहुत सारे सिम्टम्स, मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम्स के बारे में बात करूंगा, कुछ
इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स के बारे में बात करूँगा। जैसे कि हमारा किसी चीज़ में मन नहीं लगना, अकेलापन महसूस करना, यानी कि कहीं खेलने का मन नहीं लग कर रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, या और सुबह में जैसे मतलब कि हमारी आँख अचानक खुल जा रही है, या फिर हम सोते हैं तो बहुत ज़्यादा देर तक सोते ही रह जाते हैं, या फिर हमें कोई समझा रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं हम, तो उसमें कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, हमारे हेडेक है, सर में दर्द बना रहता है, माइग्रेन है, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं। लेकिन ये सब मैं जो आपको बता रहा हूँ ये बेसिक सिम्टम्स, ये तो आते ही आते हैं, और हमारे बहुत सारे डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती हैं, और बहुत क्रॉनिक हो जाएगा तो हमें साइकोसिस हो जाता है, हम मतलब कि कोमा में भी जा सकते हैं। लेकिन इतनी इस लेवल तक जाने तक हमको पता चल जाता है कि हाँ हम डिप्रेशन में हैं। तो डिप्रेशन में अगर आप हैं तो सबसे पहले तो आपको भाई एक साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। डिप्रेशन का जो डॉक्टर होते हैं उनको साइकेट्रिस्ट बोलते हैं। उनकी जो पढ़ाई होती है एमबीबीएस के बाद वो एमडी करते हैं, साइकेट्रिस्ट में स्पेशलिस्ट होते हैं। तो वो आपकी काउंसलिंग करेंगे, आपको अच्छे से आपको जो दवा की ज़रूरत है, जो आपकी मेडिसिन की ज़रूरत है, मेडिसिन देंगे। बेसिकली आपको सेरोटोनिन से रिलेटेड मेडिसिन देंगे। सेरोटोनिन रहेगा उसमें, और प्लस मेलेटोनिन होगा, यानी कि जो भी आपकी इटिज़ोलापाम, ये सब जितनी आपसे नींद से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड जितनी सारी प्रॉब्लम्स है। जैसे डिप्रेशन में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है क्रोनिक लेवल में, तो हमें नींद भी नहीं आती है, हम कोशिश करते हैं सोने की तो नींद नहीं आती है। तो इसलिए डॉक्टर्स कब स्टार्टिंग में आपको नींद की भी दवा देंगे, अब धीरे धीरे आपका नींद पैटर्न ठीक हो जाएगा नींद का, उसके बाद वो दवा हटाते जाएंगे। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि हम डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, लोग हमें क्या पागल कहेंगे। आप डॉक्टर से बिना झिझक जितनी आपके प्रॉब्लम्स है, पूरे प्रॉब्लम्स आप डॉक्टर से शेयर करिए, डेफिनेटली आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। और अगर अगर आपने डॉक्टर को दिखा लिया, डॉक्टर ने आपकी पूरी काउंसलिंग कर दी, लेकिन फिर डॉक्टर बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बताएगा। जैसे आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा। ये डॉक्टर आपको ये नहीं बताएगा कि आप जाइए, आप सुबह उठकर एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, उसके बाद जो है आप मतलब अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लाइए, किसी चीज़ को पॉजिटिव सोचिए। क्योंकि डिप्रेशन में क्या होता है ना, जो चीज़ पॉजिटिव होती है हम उस चीज़ को भी निगेटिव वे में सोचते हैं, हर चीज़ को निगेटिव, यानी कि पॉजिटिविटी तो हमारे अंदर से ख़त्म ही हो जाती है बिल्कुल। मतलब कि कहीं पे भी हम समझते हैं कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, मैं बर्बाद बेकार हूँ, मेरा कोई मतलब ख्याल नहीं रखता, तरह तरह के डिफरेंट टाइप के निगेटिव थॉट्स आते हैं। इवन किसी किसी के अंदर सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। तो इन सभी चीज़ों से हम बच सकते हैं, लेकिन हमें एक अच्छे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत है, और अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छी बनाने की ज़रूरत है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता। इशू कब होता है, जब हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। अगर हम इग्नोर करेंगे, डे बाय डे ये बढ़ता जाएगा, इसका लेवल बढ़ता जाएगा। उसके बाद एक ऐसा टाइम आएगा कि हम बहुत ज़्यादा क्रोनिक स्टेट में चले जाएंगे, कोमा में चले भी जा सकते हैं। तो ये बीमारी इतनी खतरनाक नहीं, लेकिन हम लोग इसको खतरनाक कर देते हैं। हम लोग अच्छे साइकेट्रिस्ट से मतलब डॉक्टर को ना दिखाकर, या फिर किसी की बात ना मान, मतलब कोई कहता है कि जैसे कोई आपको सजेशन दे रहा है कि आप साइकेट्रिस्ट को दिखाइए, तो आप दिखाइए। मतलब अगर और किसी आप ऐसे पर्सन से अपनी इन बातों को शेयर करिए जिससे आप समझिए कि हाँ ये मेरी बात किसी को नहीं बताएगा। क्योंकि आजकल क्या है कि साइकेट्रिक जितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, सब लोग समझ लेते हैं कि भाई ये तो पागल है। भाई ये पागल नहीं होता, कोई एक मेंटल डिसऑर्डर है, किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, इसकी कोई एज डेफिनेशन नहीं है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और मेरा सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।